अगर आपका पेट निकला हुआ है और उसको कम करने के लिए आप सोच रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये निकला हुआ पेट सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट के कारण होता है और विसरल फैट सबक्यूटेनियस फैट से ज़्यादा खतरनाक होता है। इस वीडियो में आप लोग इन दोनों तरीके के फैट को आसानी से कैसे होम्योपैथिक दवाओं से कम कर सकते हैं जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेन आप सभी लोगों का डॉक्टर रुपेन दास होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि पेट के अंदर सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, विसरल फैट बढ़ने के क्या कारण होते हैं और इसको हम घरेलू उपाय करके कैसे कम कर सकते हैं। इसके साथ में आप लोग जानेंगे वो इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिनका इस्तेमाल करने से ये समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपका निकला हुआ पेट आपकी हेल्थ को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकता है और पेट के अंदर का फैट या चर्बी मेनली दो तरीके के फैट से मिलकर बनी होती है, जिसमें कि पहला होता है सबक्यूटेनियस फैट और दूसरा होता है विसरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट वो फैट होता है जो हमारी मसल्स और स्किन के बीच में होता है और विसरल फैट वो फैट होता है जो हमारे पेट के अंदर ऑर्गन्स जैसे कि इंटेस्टाइन, लीवर और हार्ट के चारों ओर होता है। सबक्यूटेनियस फैट को हम लोग अपने पेट की बाहरी स्किन को हाथ से मोड़ के महसूस कर सकते हैं, लेकिन विसरल फैट को हम लोग बाहर से देख नहीं सकते हैं। दोस्तों, अगर विसरल फैट की मात्रा हमारे शरीर में नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसको सबक्यूटेनियस फैट के मुकाबले हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है, क्योंकि विसरल फैट की बढ़ी हुई मात्रा बहुत सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका कारण है कि जब विसरल फैट का ब्रेकडाउन होता है या जब ये टूटता है तो बहुत सारे फैटी एसिड बनते हैं जो कि हमारे ब्लड में जाकर हार्ट की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और अल्जाइमर्स या भूलने की बीमारी पैदा कर सकते हैं। ये फैट पुरुषों और महिलाओं दोनों में पाया जाता है और महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज़्यादा तेजी से डिपॉजिट होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप लोग विसरल फैट को अपने शरीर में कैसे पहचान सकते हैं। अगर पुरुषों की बात करें तो विसरल फैट के कारण उनका टमी या टोन एपिल या सेब के आकार का दिखाई देता है, जिसका मेन कारण होता है कि पेट के ऊपरी ऑर्गन्स के ऊपर इस फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होना, जिसके कारण पुरुषों में इसके कारण ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर महिलाओं की बात करें तो अधिकतर केस में उनका टमी पियर या नाशपाती के आकार का दिखाई देता है, जिसके कारण उनका अधिकतर फैट हिप रीजन और थाइज में डिपॉजिट होने लगता है और ऊपर के ऑर्गन्स में इनका डिपोजिशन कम होता है। इसी कारण पियर शेप के फैट के एक्यूमुलेशन होने के कारण महिलाओं में आगे चलकर होने वाली दिक्कतों का सामना पुरुषों के मुकाबले कम हो सकता है। दोस्तों, यानी कि आप अपने टमी के शेप को देखकर विसरल फैट को पहचान सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पेट को नाप कर भी इसका पता लगा सकते हैं। जब भी आप अपने पेट या टमी को नापें तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा खड़े होकर रिलैक्स कंडीशन में और सांस बाहर निकालकर बेली बटन यानी कि नाभि के ऊपर से ही नापें, क्योंकि मेजरमेंट करने का यही सही तरीका होता है। अगर एशियन कंट्री की बात करें जिसमें कि हमारी कंट्री आती है, उसमें पुरुषों के टमी का साइज अगर 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और महिलाओं में उनके टमी का साइज अगर 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ये कंडीशन ओबेसिटी या मोटापे को इंडिकेट करेगी। दोस्तों, BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स भी एक इम्पोर्टेंट मेजरमेंट करने का तरीका होता है विसरल फैट के लिए। अगर BMI की रेंज की बात करें तो अगर आपका BMI 18.5 से 24.5 के बीच में आता है तो इसको नॉर्मल माना जाता है और अगर ये रेंज इससे ज़्यादा है तो इसको ओवरवेट या ओबेसिटी कहेंगे। वेस्ट और हिप के रेशियो से भी आप लोग विसरल फैट को पहचान सकते हैं। अगर पुरुषों में इसका अनुपात या रेशियो 0.9 और महिलाओं में 0.85 से ज़्यादा है तो ये ओबेसिटी या मोटापे के लिए इंडिकेट करेगा, जो कि आगे चल के हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है। यानी कि आप लोग वेस्ट के साइज को मेजरमेंट करके, अपने पेट का शेप को देखकर, BMI को मेजरमेंट करके और इसके साथ में वेस्ट और हिप के रेशियो को निकाल के अपने विसरल फैट को आसानी से पहचान सकते हैं। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि सही में सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट बढ़ने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले कारण की बात करें तो वह है फिजिकल एक्टिविटी कम होना। आजकल ये सबसे मेन कारण विसरल फैट के लिए देखने में आ रहा है, क्योंकि अधिकतर लोगों की जॉब ऐसी है जिसमें कि उनको पूरे दिन बैठ के काम करना होता है, या जिन लोगों का बिजनेस ऐसा है जिसमें कि उनका अधिकतर टाइम बैठे रहने का होता है, जिसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी
ना के बराबर होती है और शरीर में कम कैलोरी बर्न होती है, जो कि विश्व फैट बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला कारण आनुवंशिक होता है। जिन लोगों की फैमिली में दादा दादी, चाचा, ताऊ को टमी या ओबेसिटी की समस्या रही है, तो ये भी एक मेन कारण होता है जिसके कारण उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ओबेसिटी या मोटापे की समस्या देखने को मिल सकती है। अगला कारण होता है महिलाओं में बढ़ती उम्र में, खासकर मेनोपॉज के बाद उनकी बॉडी में फैट गेन होने लगता है और उनकी कमर और पेट के आसपास के एरिया में इसका डिपोजिशन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ओबेसिटी या मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ मेन कारण होते हैं विसरल फैट बढ़ने के लिए। दोस्तों, अब आप लोग जानेंगे कि विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट को आप लोग कैसे कम कर सकते हैं। विसरल फैट मोटे लोगों के साथ में पतले लोगों में भी पाया जाता है। ये जो ही नहीं है कि आप पतले हैं और आपके अंदर विसरल फैट नहीं होगा, क्योंकि विसरल फैट बाहर से ना दिखाई देता है, ना इसको महसूस कर सकते हैं। इसलिए इसको कम करने और बर्न करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। हर किसी को जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम रहती है, उनको रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जिसके कारण उनके शरीर का फैट बर्न हो। और इसके लिए आप चाहे इसे घर पे ही करें या जिम जाकर करें। हमेशा हेल्दी डाइट लें जिसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर्स हों। खासकर रात में ज़्यादा ऑयली और फैटी खाना ना लें। इसके बदले आप ऐसा खाना खाएं जो इजी टू डाइजेस्ट हो, जैसे कि खिचड़ी, सूप और सलाद का सेवन कर सकते हैं। अगर आप शराब ज़्यादा पीते हैं तो उसको कम कर दें, या हो सके तो इसको बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि शराब ज़्यादा पीने के कारण फैटी लीवर की समस्या के साथ में आपका बॉडी फैट भी बढ़ता है। रिफाइंड शुगर को कम कर दें। इसके बदले आप नेचुरल शुगर जैसे कि शहद और गुड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद और गुड़ में कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, जबकि रिफाइंड शुगर बॉडी फैट को बढ़ाती है। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं या खाना बहुत ज़्यादा पेट भर के खाते हैं तो इसको अवॉइड करें, बल्कि 2 से 3 घंटे का गैप करके थोड़ा थोड़ा खाएं। इससे आपके बॉडी फैट बढ़ने के चांस कम हो जाएंगे। अगर आप कम सोते हैं तो इसके कारण भी शरीर में फैट की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके कारण मोटापा बढ़ने लगता है। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे जरूर सोना चाहिए। अगर आप पानी कम पीते हैं तो पानी प्रचुर मात्रा में जरूर पिएं, क्योंकि शरीर के लिए 2 से 3 लीटर पानी बहुत जरूरी होता है। अगर पुरुषों की बात करें तो लगभग 3.7 लीटर पानी पर डे जरूरी होता है और महिलाओं के लिए 2.7 लीटर पानी पर डे जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय करके आप लोग अपने ओबेसिटी या फैट की समस्या काफ़ी कुछ अपने आप ही कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा है तो ये दोनों तरीके के फैट आपके हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपस में इन दोनों को कंपेयर करें तो विसरल फैट सबक्यूटेनियस फैट से ज़्यादा खराब माना जाता है, क्योंकि अगर इसकी मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अल्जाइमर और हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ सकती है। अब मैं आपको दोनों तरह के फैट को बॉडी में कम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि इस समस्या में कॉमनली यूज की जाती हैं। पहली मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया कर्ब 30 पोटेंसी में। ये बहुत कॉमन मेडिसिन होती है मोटे लोगों के लिए। इसका इस्तेमाल जिन लोगों की बॉडी में ज़्यादा फैट गेन हो गया है उसको कम करने के लिए होता है। इसके साथ में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से जिन लोगों में लो मेटाबॉलिज्म की समस्या रहती है उसको भी नॉर्मल करने में ये मदद करती है। कैलकेरिया कर्ब 30 पोटेंसी में इन लोगों को 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है नेटम म्यूरेटिकम 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहती है जिन लोगों की बॉडी के निचले हिस्से में, जैसे कि हिप रीजन और थाइज रीजन में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो गया हो। इसके साथ में इन पेशेंट को खाने में नमक ज़्यादा खाने की क्रेविंग भी होती है, तो ऐसे मरीज को नेटम म्यूरेटिकम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है नक्स भूमिका 30 पोटेंसी में। जिन लोगों का फैट गलत खान पान के कारण बढ़ गया हो, जैसे कि जो लोग शराब पीते हैं, ज़्यादा ऑयली फैटी स्पाइसी खाते हैं, या फिर जिनकी लाइफ सेडेंटरी हो, यानी कि जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर रहती हो, तो ये मेडिसिन इन लोगों के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो इन लोगों को नक्स भूमिका 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है इग्नेशिया 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन भी टमी या पेट की चर्बी कम करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहती है। इस मेडिसिन की भी 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेने से पेट कम होना शुरू हो जाता है। अगली मेडिसिन है फाइटोलक्का बेरी क्यू। ये मेडिसिन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके वेट लॉस और फैट लॉस करती है और शरीर में एक्स्ट्रा फैट को बर्न करती है। ये मेडिसिन भी शरीर में चर्बी कम करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन की 15-15 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी चाहिए।
दोस्तों अब मैं आपको बॉडी फैट कम करने और वेट लॉस कम करने के लिए होम्योपैथिक पेटेंट मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस मेडिसिन का नाम है एसबीएल कंपनी की बी ट्रिम डॉप्स। ये मेडिसिन हर तरीके के फैट लॉस करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहती है, क्योंकि इसमें 4 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। इसमें कैलकेरिया कर्ब, थायरोडिनम, फ्यूकस बी और फाइटोलक्का बी जैसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन मिली हुई हैं, जो कि शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी को कम करने में सहायक होती है। इस मेडिसिन की 15-15 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी चाहिए और इस मेडिसिन का इस्तेमाल खाना खाने से कम आधे घंटे पहले करना चाहिए। इस मेडिसिन को आप लोग 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक सबक्यूटेनियस फैट और विसरा फैट के ऊपर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे मेरे जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अगर आप लोग ओबेसिटी और वेट लॉस के लिए ज़्यादा जानना चाहते हैं तो स्क्रीन में शो हो रहे थंबनेल पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।